अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गई है या रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो गया है, ये वो बात है जो हर चौक चौराहे में और हर इंसान आपके साथ डिस्कस करता नज़र आएगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे मार्केट के रियल एस्टेट गुरु आपको समझाने पर लगे हैं कि हालात इतने भी ख़राब नहीं कि जितने कहे जा रहे होते हैं, जितने सुनाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे आपको थोड़ी सी बात डिलीवर करने की कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उन्हीं में से एक सेक्टर है रियल एस्टेट। अगर सारे सेक्टर अच्छे से चल रहे हों और कोई एक सेक्टर अच्छे से ना चल रहा हो तो फिर तो सवालिया निशान बनता है कि ये स्पेसिफिक सेक्टर अगर डाउनफॉल का शिकार है तो इसकी कोई ख़ास वजह होगी। लेकिन अगर पूरा मुल्क, सारे सेक्टर्स, सारी फील्ड्स, सारे प्रोफेशन एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हों तो उसमें आप किसी भी सेक्टर को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। रियल एस्टेट सेक्टर भी पाकिस्तान का एक अहम सेक्टर है कि जो बाकी मानदा तमाम सेक्टर्स की तरह इस वक्त काफ़ी कड़े टाइम से गुजर रहा है। लेकिन ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि जिन हालात में हमारा मुल्क इस टाइम घिरा हुआ है, तो ऐसे में हर शख्स, हर इदारा, हर कंपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, जिसको बका की जंग भी कहा जाता है। जब आपके घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो, जब आपको कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाह देना मुश्किल हो और जो तनख्वाह आपको मिले उसमें गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो, तो ऐसे में कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो किस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे या कोई भी प्रॉपर्टी बनाए। बहुत ही चंद लोग होते हैं, चंद खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट की मद में ऐसी अमाउंट मौजूद हो कि जो उन्होंने गाहे बगाहे सेव कर रखी हो। ये वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी जेब और अपना पेट काट कर सेव की हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको विरासत में कोई ऐसी अमाउंट या कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जिसको बेचकर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो अगर आप कमा कर सेव कर रहे हो या फिर आपको विरासत में मिला हो या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा अमाउंट हो जो आपकी कैलकुलेशन से बाहर हो और आप चाहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं ऐसे एडजस्ट कर दिया जाए कि जो कुछ टाइम के बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद आपकी या तो किसी ज़रूरत को पूरा कर सके या फिर आपको फ़ायदा दे सके, तो ऐसी वो तमाम अमाउंट्स लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। और जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। लेकिन ऐसे में हमें ये भी समझना चाहिए कि हम ऐसी कौम के फ़र्द हैं कि जिन्होंने पार्टी हो रही है या फिर बढ़ गया जैसे अल्फाज बोले जाने के बाद कैसे इंसानों को सेलिब्रिटीज़ बना दिया, कैसे किसी की आंखें देख के चाय बनाने वाले को हमने एक सुपरस्टार बना दिया, कैसे हमने होंडा 125 से लेके मेहरान, वैगनॉर और ऑल्टो को एज अ ब्रांड बना दिया कि जिसको एक्सेस करना भी आम इंसान के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसी कौम का नुमाइंदा होने या ऐसी कौम का फ़र्द होने के नाते हम आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे कि इतने भी हालात बुरे नहीं हैं कि जितने हमने कह कर बना दिए हैं। हम मामूली से मामूली चीज़ को किस तरीके से आसमान पर पहुंचा देते हैं, ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। इसी तरीके से रियल एस्टेट अगर थोड़ा सा डाउन हुआ था तो लोगों ने बातें कर करके उसको उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग इन्वेस्ट करने से भी घबराते हैं और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी चाहते हैं कि वो जल्दी से इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दें ताकि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। लेकिन ऐसे में मैं आपको सिर्फ चंद बातें गुजारिश के तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो पड़ा वो डी वैल्यू ही होगा। और जब आप उसे किसी ऐसे प्लॉट पे या किसी ऐसे मकान पे या किसी ऐसी दुकान में इन्वेस्ट कर देंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक तो आपकी चीज़ का आपको रेंट मिलता रहेगा, एक तो आपकी चीज़ फिजिकली मौजूद होगी, बल्कि साथ ही आपको प्रॉफिट भी मिल सकेगा। तो अगर आपके पास अमाउंट है और आपने सेव कर रखी है या आपको विरसे में मिली है या फिर ऐसी अमाउंट है कि जो आपने अपना पेट और जेब काट कर सेव की है, तो आप उसे कहीं ना कहीं लाजमी इन्वेस्ट कीजिए। आप ऑन ग्राउंड प्लॉट पर जाना चाहते हैं तो आप किसी मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी दुकान या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाना चाहते हैं या फिर आप ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल चीज़ पर जाना चाहते हैं। यही वो टाइम है कि जब चीज़ों के रेट्स ऑलरेडी काफ़ी डाउन आ चुके हैं और अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो इलेक्शंस के बाद जैसे ही हालात साजगार होंगे आप उसके ऊपर प्रॉफिट भी गेन कर सकेंगे और उसको प्रॉफिटेबल बनाकर आइंदा दिनों में अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, पैनिक होने से बचे रहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स का शिकार हैं। एज अ नेशन
اور ایز اے نیشن ہمارا بنتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے، ایک دوسرے کے پروفیشنز کو سپورٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے چیزوں پہ اچھی امید رکھیں، اچھی توقع باندھیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔